अमीश जमाई, कान खोल के सुनिए कौन अमेरिका के आगे झुका हुआ था। नटवर सिंह, मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री, उन्होंने खुद अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। बताओ कौन झुका हुआ था। अब आगे सुनो मेरे भाई। हिलरी क्लिंटन ने विकीलीक्स में कहा, हम नहीं मानते विकीलीक्स पूरी तरह सही है, पर कांग्रेस ने खंडन नहीं किया कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे फाइनेंस मिनिस्टर। ये कैसे बन गए? प्रणब मुखर्जी कैसे उसको पता कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे? विकीलीक्स में बात आई कि राहुल गांधी गए और अमेरिका दूतावास के अधिकारियों से मिलकर उन्होंने कहा कि देखो भाई, हिंदू ज्यादा बड़ा खतरा है जैसे से। आज तक खंडन क्यों नहीं किया है? बकौल विकीलीक्स, जब 2008 में न्यूक्लियर डील पास होने वाली थी, उस समय अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन व्हाइट को कांग्रेस का एक नेता मिलकर कहता है कि हमने पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया, सांसदों को खरीदने के लिए भी आप निश्चिंत रहिए, न्यूक्लियर डील पास होगी। कौन बताओ कौन बिका हुआ था? और मेरे भाई कान खोल के सुनो, 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा डिक्लासिफाइड कर दिया गया है। कोई भी जाकर चेक कर ले उस लेटर में क्या लिखा हुआ है कि आप हमें 2 स्क्वाड्रन दीजिए, B4 बॉम्बर दीजिए, हमारे पायलटों को चलाना नहीं आता, अपने पायलट दीजिए, सिन्हा साहब को पता होगा, और उस स्क्वाड्रन का नेतृत्व करिए, यानी हमारी एयरफोर्स का कमांड लीजिए। शर्म आनी चाहिए, जाके अमेरिका के आगे झुका हुआ होने की बात कर रहे हैं। ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव में लिखा है कि भारत से जब 1958 में पूछा गया कितने दिन में एटम बम बना सकते हैं, तो कहा 59 में, मगर चूंकि आइजनहावर ने कहा एटम फॉर पीस है तो नेहरू ने कहा नहीं बताएंगे। मैं फिर कोट करके कह रहा हूं, 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका को लेटर लिखा जो कैनेडी लाइब्रेरी द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड किया गया है। भारत के राजदूत जो उस समय थे, उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा, मुझे शर्म आ रही थी वो लेटर देते हुए। मेरे भाई, और किस किस के आगे बिके थे? तो केजीबी से पैसा आता था कांग्रेस पार्टी को। मित्रों, किन आर्काइव, केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में कोई जाके देख ले।